यह जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प का विजुअल आपके सामने है, यह तब का है जब शुक्रवार की रात बिहार के पटना में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची। लेकिन पप्पू यादव के समर्थकों के तमाम विरोध के बावजूद पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और साथ ले गई। पप्पू यादव की यह गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले में हुई है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1995 में पटना के एक घर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वह किराए पर रहने गए थे। लेकिन उन्होंने पहले इस घर में अपनी पार्टी का दफ्तर खोला, फिर उस पर कब्जा कर लिया। इसे लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सुने, गिरफ्तार करने पहुंचे पटना वेस्ट के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने इस केस के बारे में जो बताया। 1995 का मामला था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506, 120 भी लगी हुई थी और इसी में इनको प्रोड्यूस होना था। और ये कुर्की आया हुआ था, उससे पहले वीडब्ल्यू, एनवीडब्ल्यू और इश्तेहार भी आए हुए थे। अभी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं कुछ, और उन दवाइयों को ले लिया गया है। केयरटेकर भी रख दिया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपको विस्तार से बता देगा। थैंक यू, है ना। अब हमें पुलिस को काम करने गिरफ्तार करने का प्रोसेस चल रहा था। उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन जब वो नहीं माने तब उनको गिरफ्तारी की। आधी रात प्रोसेस में उनके समर्थक इतने थे कि उन्होंने रास्ता रोका, उसमें टाइम लगा प्रोसेस में। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन, उनका कहना था कि हमें दवाइयाँ हम लेते हैं, तो उनके लिए दवाइयाँ भी प्रोवाइड करें। तो एसपी के मुताबिक अदालत ने पप्पू यादव को कई बार समन जारी किया था, लेकिन वह सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने 2 दिन पहले उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। लेकिन इस गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती के आदेश पर पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती को आपत्ति है। उनका जो तर्क है वह सुने। डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि 83 यानी कुर्की जब्ती का वारंट है, तो कुर्की जब्ती किस एड्रेस पर होना है, कहाँ का होना है, बहन का घर है और ये उनकी बहन का घर है, यहाँ कैसे पुलिस आ सकती है। वो भी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति पर 83 तब निकलता है जब पहले बेल पर थे, बेल कैंसिल हुआ, फिर बेलेबल वारंट जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाएगा, फिर 82 होगा, फिर 83। तो हमेशा जब पटना में आते हैं तो एसपी कार्यालय से इनको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, तो हमेशा पुलिसों के बीच में रहे, तो इनसे रिसीविंग क्यों नहीं कराया गया। ये पूरे तथ्य को छुपाकर इनको गिरफ्तार करने की जो साजिश थी पूरे डार्क में रखा गया। और वो गिरफ्तारी के संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, क्या कोई आपराधिक मामला है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी संध्या के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी व्यक्ति को रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पुलिस के ये तर्क काम नहीं आए और पटना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही करते हुए पप्पू यादव को शुक्रवार आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। अब शनिवार सुबह कोर्ट में उनकी पेशी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।